नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्किन के एक मोस्ट कॉमन बीमारी के बारे में, जो देखा जाए तो हर घर में देखने को मिलेगा या किसी को भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वार्ड्स के बारे में, जिसको हम लोग मस्सा भी बोलते हैं। और इसको हम कैसे पहचानेंगे वार्ड से, या इसका क्या वजह हो सकता है, इसको हम कैसे बचेंगे इससे, और यह होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। होम्योपैथी के कुछ इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाट्स का वजह क्या है। दोस्तों, हमारे बॉडी में जब स्किन का एबनॉर्मल ग्रोथ, आउटवर्ड ग्रोथ हो जाए, उसी को हम लोग वाट्स बोलते हैं। इसका वजह ये होता है कि जब किसी कारणवश से एचपीवी, ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस जिसको हम बोलते हैं, उसके वजह से यह होता है। यह एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है। यह होने का वजह है कि आपको किसी से कांटेक्ट हो गया, मतलब जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, या उसका किसी भी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है। जैसे आप होटल में गए हैं, वहां किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल आप यूज कर लिए हैं, या कुछ भी यूज कर लिए हैं, अगर उसको हुआ है तो उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे आप सेविंग कर रहे हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड के जैसे सैलून वगैरह में कर लिए हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है। डायरेक्ट अगर किसी को वाट्स हुआ है, उससे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर ले रहे हैं, टच में आ जा रहे हैं, उसके वजह से भी आपको हो सकता है। जैसे बॉडी आपका जहां पे हुआ है वहां बॉडी टच कर जाएगा, हो सकता है हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपको हो ही जाए, हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी उससे फाइट करने के लिए सही है तो नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी फाइट नहीं कर पा रही है तो आपको हो सकता है हो जाए। तो दोस्तों, वार्ड्स कई तरह का होता है। देखा जाता है स्मूथ वार्ड्स भी होता है, ग्रुप में भी वार्ड्स रहता है, किसी किसी वार्ड्स में ब्लीडिंग होता है, किसी किसी वार्ड्स में पेन बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रुप में होने लगता है। ग्रुप में वजह से होने की वजह से या ऐसे भी बहुत ज्यादा उसमें इचिंग भी होता है, किसी किसी में बर्निंग भी होता है, और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक आपको वार्ड्स में कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है वार्ड्स के लिए। जैसे आपका वार्ड्स किस तरह का है, किस टाइप का वार्ड्स है, ग्रुप में है कि पेडुंकुलेटेड है, मतलब लटका हुआ है, कि ब्लीडिंग आ जा रहा है, कि खुजली हो रहा है या बर्निंग हो रहा है, किस तरह का वार्ड है, लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे किसी का वार्ड होता है नेक पे, होता है फेस पे है, कि पाम में है, कि सोल में है, या एब्डोमेन पे है, स्किन में, कहीं भी है, तो सब अलग अलग मेडिसिन चेंज हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कुछ मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में जो वार्ड्स में बहुत अच्छा हेल्प करता है, और एक्सटर्नल यूज भी क्या हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, जिसका नाम है थूजा। हमें लगता है आप सब कोई जानते भी होंगे थूजा के बारे में। जो थूजा 30 की आप 4-4 बूंद सुबह शाम लीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 उस कंडीशन में देंगे जो आपका वार्स हुआ है, ग्रुप में हुआ है, और उसमें से ब्लीडिंग होने का चांस होता है। जैसे नेक पे हो गया, फेस पे हो गया, अगर सेविंग करे तो ऐसे भी इजिली ब्लीडिंग हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप कॉस्टिकम 30 की 4-4 बूंद दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड उस कंडीशन में देंगे जो ग्रुप में हुआ है लेकिन छोटा छोटा ग्रुप है, उसमें भी ब्लीडिंग का चांसेस रहता है, उस कंडीशन में आप नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है डेलकमरा। अगर आपको जो वार्ड्स हुआ है काफी स्मूथ है, बड़ा बड़ा है, और आपको स्पेशली देखा जाता है पान में होता है, उस कंडीशन में आप डेलकमरा ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एस्टाफिसगेरिया। एस्टाफिसगेरिया भी उस वार्ड्स में देते हैं जिसका वार्ड्स जो है लटका हुआ है, उस कंडीशन में आप एस्टाफिसगेरिया 30 की 4-4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है शबाइना। शबाइना क्या होता है, शबाइना 30 उस कंडीशन में देंगे अगर इचिंग हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, स्पेशली देखा जाता है जेनाइटल एरिया में अगर वाट्स हो गया है, उस कंडीशन में अगर आप शबाइना 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन
दोस्तों इसके साथ साथ आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल यूज में आप थूजा मदर टिंचर को कॉटन को डीप करके जहां वार्स हुआ है उसको अप्लाई कर सकते। लेकिन इसका केयर ध्यान रखना होगा कि आपको जहां स्मूथ एरिया है वहां पे यूज नहीं कर। जैसे आपके आंख के आसपास अगर हो गया है तो वहां आप इसको यूज नहीं, क्योंकि इसमें एल्कोहल होता है, एल्कोहल की वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे जेनाइटल एरिया में वहां पे भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर वाट्स आपको हो गया है तो क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर वाट्स हो गया तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कट करवा लेते हैं या उसको अपने से कट कर लेते हैं या केमिकल से जला लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से वहां पे दाग बन जाता है दोस्तों, और जो वायरस है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज्यादा बनने लगता है और ग्रुप में होने लगता है। ऐसा नहीं कर, कभी कभी लोग हेयर से कर लेते हैं या धागे से काट लेते हैं या कोई चूना वगैरह रख लेते हैं, कोई केमिकल रखते हैं। वैसा नहीं करना। अगर वैसा आप कर रहे हैं तो बहुत दाग हो जाते हैं, दिक्कत होने लगता है, बहुत ज्यादा ग्रुप में बन जाता है। इसीलिए होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। अगर उसका आप यूज कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिले या कोई आपके डॉक्टर आसपास नहीं, तो ऑनलाइन सर्च करें, उसमें देखिए कोई डॉक्टर है तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर आप हमसे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, पूरा कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।